सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ, आज हम एक फिलिपाइनी लोक कथा समझने और आस्वादन करने की तैयारी में हैं। पाठ भाग का नाम है जुआन। जुआन एक आलसी लड़का है। वह दिन भर सोता रहता है। समय या अवसर मिलने पर दोस्तों के साथ खेलता रहता है। आलस होने पर भी वह कभी कभी होशियार भी थे। बच्चे भोले भाले होते हैं, लेकिन उनकी आदत को बड़े लोग कभी भी मानने को तैयार नहीं होती। पाठ भाग का इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। मैं एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से देखो। जुआन। छोटे बच्चों में खेलने की आदि होती है। खेलते समय वे सब कुछ भूल जाते भी हैं। आलसी बच्चे कभी होशियार दिखाते हैं तो कभी बेवकूफ़ी। बच्चे भोले भाले होते हैं। उनकी आदत को बड़े कभी भी मानने को तैयार नहीं होते। पढ़े फिलिपाइनी लोक कथा। Young children have a habit of playing. They forget everything while playing. Lazy children sometimes show intelligence, sometimes foolishness. Children are innocent spirits, but elders are never ready to accept their habit. Read the Philippine folktale. हमारा लोक कथा देखिए। इमली के पेड़ के नीचे जुआन लेटा था। चेहरे के ऊपर हैट खींचकर वह सारा दिन सोता रहा था। अचानक उसको माम की आवाज़ सुनाई दी। जुआन, कहाँ हो? फिर सो गए? तुम्हारा जैसा आलसी लड़का मैंने नहीं देखा। तुम सारा दिन सोते हो, जबकि तुम्हारा बेचारा बाप खेत में कड़ी मेहनत करता है। क्या करूँ मैं तुम्हारा? जम्हायान लेता हुआ जुआन उठा। आंखें मली और आलस भरी अंगड़ाई ली। माँ दरवाजे पर मिली। उसने कहा, बाजार जाकर नमक और जिंदा केकड़े खरीद लाओ। खबरदार, रास्ते में खेलने मत लगाना। जल्दी घर लौटना। पैसे लेकर जुआन चला। बाजार में उसने एक बूढ़ी औरत को केकड़े बेचने देखा। वह एक लंबी छड़ी लेकर केकड़ों को चुभोने लगा। औरत चिल्लाई, ये लड़के केकड़ों को क्या कर रहा है? मैं देख रहा था कि वे जिंदा है या नहीं। बड़े बड़े रेंगने वाले केकड़े दे दो। जुआन बोला। केकड़ों को बंधवाकर वह नमक वाले के पास पहुंचा। तुम्हारा नमक सचमुच नमकीन है भाई? उसने पूछा। अगर सचमुच नमकीन है तो 50 सेंटावो फिलीपींस का सिक्का का दे दो। केकड़े और नमक का थैला लेकर जुआन घर चला। सीटी बजाता हुआ वह नदी के किनारे पहुंचा तो किसी ने उसको पुकारा, जुआन, आओ खेलो हमारे साथ। कितना सुहावना दिन है, आओ मज़ा करें। जुआन ने केकड़े और नमक का थैला दिखाकर कहा, माम को इनकी ज़रूरत है। लेकिन ठहरो, हाँ, एक तरकीब है। केकड़ों का बंधन खोलकर उसने उनसे कहा,
माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। घर जाओ। इस सड़क पर सीधे चलते जाओ। इमली के पेड़ से बाएं मुड़ जाना। सामने रसोई घर का दरवाज़ा खुला दिखाई देगा। बस वही माम होगी। जाओ जाओ। फिर नमक के लिए किसी सुरक्षित जगह के लिए उसने चारों ओर देखा। अंत में उसने नमक के थैले को नदी में रख दिया जहाँ पानी बहुत कम था। बस यह ठीक है, यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, उसने खुश होकर सोचा। अंग्रेजी अर्थ देखिए। इमली के पेड़ के नीचे जुआन लेटा था। जुआन वाज लेइंग अंडर द टामरिन ट्री। चेहरे के ऊपर हैट खींचकर वह सारा दिन सोता रहा था। He slept whole day by pulling a hat over his face. अचानक उसको माम की आवाज़ सुनाई दी। जुआन, कहाँ हो? फिर सो गए? तुम्हारा जैसा आलसी लड़का मैंने नहीं देखा। Suddenly he heard mother's voice. Juan, where are you? You fell asleep. I do not see a lazy boy like you. तुम सारा दिन सोते हो जबकि तुम्हारा बेचारा बाप खेत में कड़ी मेहनत करता है। You sleep whole day while your poor father works hard in the field. क्या क्या करूँ मैं तुम्हारा? What should I do with you? जम्हाइयाँ लेता हुआ जुआन उठा। आंखें मली और आलस भरी अंगड़ाई ली। जुआन woke up by yawning, rubbing his eyes and took a slothful slap. माम दरवाजे पर मिली। So the mother at the door. उसने कहा, बाजार जाकर नमक और जिंदा केकड़े खरीद लाओ। She said, go to the market and buy some salt and alive crabs. खबरदार, रास्ते में खेलने मत लगाना, जल्दी घर लौटना। Beware, do not start playing on the way. Return home early. पैसे लेकर जुआन चला। जुआन went with the money. बाजार में उसने एक बूढ़ी औरत को केकड़े बेचते देखा। In the market, he saw an old lady selling crabs. वो एक लंबी छड़ी लेकर केकड़ों को चुभोने लगा। He used a long stick to make the crabs move. औरत चिल्लाई, ये लड़के केकड़ों को क्या कर रहा है? The lady shouted, Hi boy, what are you doing with the crabs? मैं देख रहा था कि वे जिंदा है या नहीं। I was watching if they were alive or not. बड़े बड़े रेंगने वाले केकड़े दे दो। Give those big creeping crabs. जुआन बोला। जुआन said. केकड़ों को बंधवाकर वह नमक वाले के पास पहुंचा। After binding the crabs, he came to the salt man. तुम्हारा नमक सचमुच नमकीन है भाई? उसने पूछा। Is your salt really salty, brother?
he asked. अगर सचमुच नमकीन है तो 50 सेठाओं का दे दो. If it is really salty, give 50 centavos. That is coin of Philippines. केकड़े और नमक का थैला लेकर जुआन घर चला. जुआन went home with a bag of crab and salt. सीटी बजाता हुआ वह नदी के किनारे पहुंचा तो किसी ने उसको पुकारा. जुआन, आओ खेलो हमारे साथ. He whistling as he reached the riverside. Someone called out him. जुआन, come play with us. कितना सुहावना दिन है, आओ मज़ा करें. What a beautiful day, come have fun. जुआन ने केकड़े और नमक का थैला दिखाकर कहा, माम को इनकी ज़रूरत है. जुआन showed the bags of salt and crabs and said, mother needs them. लेकिन ठहरो, हाँ एक तरकीब है. But wait, yes there is an idea. केकड़ों का बंधन खोलकर उसने उनसे कहा, माम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, घर जाओ. Opening the crab bond, he said, mother is waiting for you. Go home. इस सड़क पर सीधे चलते जाओ. इमली के पेड़ से बाएं मुड़ जाना. Continue straight on this road. Turn left from the tamarind tree. उस सामने रसोई घर का दरवाज़ा खुला दिखाई देगा. The kitchen door will be seen open in front. बस वहीं माम होगी. The mother will be there. जाओ जाओ, just go. फिर नमक के लिए किसी सुरक्षित जगह के लिए उसने चारों ओर देखा. Then he looked around for a safe place for salt. अंत में उसने नमक के थैले को नदी में रख दिया जहाँ पानी बहुत कम था. Finally he placed the bag of salt in the river where there was very little water. बस यह ठीक है. It's just fine. यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता. No one can take it from here. उसने खुश होकर सोचा. He thought with pleasure. Rest of the lesson we can see in our next video. Now नया शब्दार्थ देखिए. आदि, आदत, हैबिट. होशियार, स्मार्ट. चेहरा, फेस. जम्हाई, अंखड़ाई, yawning. जिंदा, alive. खबरदार, listen. छड़ी, stick. रेंगना, growling. तरकीब, idea. सुहावना, beautiful. रसोई घर, kitchen. भूलना, to forget. बेवकूफ़ी, foolishness. अचानक, suddenly. केकड़ा, crab. बाएं, left. इंतज़ार करना, to wait. सचमुच, really. चुभोना, to touch.
बूढ़ी ओल्ड लेडी, नमक साल्ट, खरीदना टू बाई, कड़ी मेहनत हार्ड वर्क, मानना टू एक्सेप्ट, आलसी लेजी, भोले भाले इनोसेंट। धन्यवाद बच्चों, बार बार देखकर पढ़िए।